एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले फिर एक बड़ा दावा कर बीजेपी और एलजी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने न सिर्फ संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सीएम आतिशी को फर्जी केस में फंसाकर उनके घर पर रेड डालने की योजना बना रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस बनाकर आतिशी को जेल में डालने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक बड़े ऐलान किए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में संजीवनी स्कीम का ऐलान किया। ये योजना केंद्र की आयुष्मान भारत से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आप सरकार है और रोचक बात यह है कि यहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को लागू नहीं होने दे रही है। इसीलिए आप सरकार अब बीजेपी के दावे को काउंटर करने के लिए संजीवनी योजना लेकर आई है। इस योजना को बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अब तक 6 बड़े वादे किए हैं। इसमें मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली शामिल है। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार का वादा किया है। बीजेपी बजट पर सवाल उठा रही है तो केजरीवाल खुद को जादूगर बता रहे हैं। केजरीवाल ने लाडली बहना की तर्ज पर आधी आबादी को वित्त मदद पहुंचाने वाली योजना का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। फिर केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा कर दी। उन्होंने ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। वर्ष में 2 बार 2500 रुपए वर्दी भत्ता का वादा किया और ऑटो चालकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का ऐलान किया। केजरीवाल की इन्हीं घोषणाओं पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बीजेपी वाले सीएम आतिशी को जेल भेजने की तैयारी में हैं। केजरीवाल ने आगे बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को रोकने के लिए सीएम आतिशी के खिलाफ एक फर्जी केस करने वाला है और इस केस में उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं जब सीएम था तो मुझ पर दबाव बनाया गया। मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में जा चुके हैं। अब आतिशी के घर फर्जी केस बनाकर रेड डालने की योजना है। संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर जारी विज्ञापन पर उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। महिला सम्मान योजना के तहत हमने 2100 रुपए देने की घोषणा की। ये हमारी घोषणाएं हैं, इसीलिए अभी आम आदमी पार्टी ही रजिस्ट्रेशन करवा रही है। लोग इन दोनों योजनाओं से बहुत खुश हैं। केजरीवाल ने आगे बताया कि 12,50,000 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा संजीवनी योजना के तहत अब तक कुल 1.25 लाख लगभग बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती दे रही है और कांग्रेस ने गैर बीजेपी वोटों पर फोकस कर लिया है। लेकिन केजरीवाल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों, विशेष कल्याणकारी योजनाएं और विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए चुनावी अभियानों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत अब क्या मोड़ लेती है।